नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। और साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न यादव। आपके द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि कम समय है, क्या क्या पढ़ें। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए BPSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाना है। 15 जून से जो है फॉर्म अप्लाई होगा और अगस्त माह में जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगस्त में स्टार्ट होने की संभावना है। जो एग्ज़ाम का डेट है BPSC के द्वारा पहले से ही जो है जारी कर दिया गया है। ऐसे में आपके पास समय बहुत कम बचता है। बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हुए हैं और हमें पढ़ाने के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास है डेटा का समस्या, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन इस तरह का छोटे छोटे वीडियो आता रहेगा, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, तो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय कम है, क्या क्या पढ़ें, बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया है। मतलब देखिए, 2 से ढाई माह का समय आपके पास है और आपके पास सिलेबस में क्या डाला गया आपको पता है? पूरा समुद्र डाल दिया गया है। आप सिलेबस में देखेंगे GK GS का कोई अंत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको। अगर अतुल प्रसाद जी के ट्वीट का अगर विश्लेषण किया जाए तो उससे यही मिलता है कि आपको SCERT और NCERT दोनों पढ़ना है। और जिस क्लास का आप शिक्षक बन रहे हैं ना, उस क्लास से ऊपर का नॉलेज होना चाहिए। यानी आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको 1 से 10th क्लास का नॉलेज होना चाहिए। उनके ट्वीट का यही विश्लेषण निकलता है, अगर क्या पढ़ना है देखा जाए तब। लेकिन अब यहाँ पर टोटल पढ़िएगा तो पार नहीं लगेगा, उतना समय है ही नहीं। और सभी विषय को पढ़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसे सब्जेक्ट जो आप पहले से कुछ नॉलेज रखते हैं उसमें, वो भी जो है उसमें भी कम आपका नॉलेज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, GK GS जो चीज़ें हैं, जैसे इतिहास अगर हम मान लेते हैं, समझने की चीज़ है, भूगोल है वो भी समझने का चीज़ है। तो उन टॉपिकों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है जिन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न BPSC पूछा है अभी तक। तो सबसे पहले BPSC के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को क्या करना है ना, क्या आपको अध्ययन कर लेना। जैसे सार संग्रह की बुक आती है, या जो YouTube पे पहले से पढ़ा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आप वीडियो में लाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन वे उठा रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को सबसे पहले रटना है, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में खास करके मैं बोल रहा हूँ कि आपको 30 से 40% ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो पहले के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो वे सभी प्रश्न जो चलता फिरता क्वेश्चन होते हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों को पहले रटना स्टार्ट कर दीजिए। उनको पहले दिमाग में पहले हटाना है। सबसे पहली बात, जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी एग्ज़ामों में जो है घूरते फिरते रहता है, कभी उसमें कभी उसमें कभी उसमें, एक ही प्रश्न पूछा जाता है, वैसे प्रश्न सबसे पहले आप रटेंगे। ये पहला टिप्स मेरा हो गया। अब ये मिलेगा कहाँ से आपको? जनरल GK का बुक जैसे SPD वगैरह है, इस सब में आपको मिल जाएगा पूछा गया प्रश्न। अभी आप देख रहे होंगे कि BPSC का जो पहले का एग्ज़ाम हुआ है, उन परीक्षाओं में देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट किया गया है। तो उन रिपीटेड प्रश्नों को पहले देखना है आपको। और करना क्या है कि जो सब्जेक्ट आप पहले से जो है कंप्लीट है आपका, कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। कुछ सब्जेक्ट में, जैसे भूगोल में आपका इंटरेस्ट रहा हो तो उसे पहले पढ़ेंगे। भूगोल में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पहले से आप कुछ जानते हो, उसे अच्छा से पढ़ लीजिए। इतिहास में कुछ ऐसा चैप्टर रहा होगा, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मगध साम्राज्य है, कुछ इंटरेस्टेड होंगे, कुछ जानते होंगे बिंबिसार के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, नंदवंश के बारे में। ये सारे चीज़ उसको पहले कंप्लीट कीजिए। टॉपिक भी तो है इसके अंदर क्या है? टॉपिक भी तो है, चैप्टर भी तो है सब्जेक्ट के अंदर। तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो पहले से आप लोग जानते होंगे, जैसे बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां वाला आप लोग कुछ ना कुछ पहले से जानते होंगे। उसको एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। जो सब्जेक्ट आपका पहले से कुछ जाना पहचाना है उसे पहले पढ़िए, ताकि वे बढ़िया से जो है रिवीजन हो जाए उसका, कि उससे प्रश्न ना छूटे। ठीक है, ये पहले कीजिए, ये सबसे पहले कीजिए। जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है पहले देखिए। आपका रीजनिंग में इंटरेस्ट, ये रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग, तर्क शक्ति, कि तर्क लगाना है। अगर कुछ नहीं भी जानते हैं तो अभी से अगर उसका तैयारी करेंगे तो मात्र जो है
1 माह के अंदर आप पूरा रीजनिंग कर पाइएगा। जितना भी इसमें दिया गया है, लगभग 8 से 9 चैप्टर के बारे में दिया गया है रीजनिंग का, वे सभी पढ़ लीजिए। कौन कौन चैप्टर है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो में बता दूंगा, और उसके अंदर कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी मैं बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका बढ़िया है, मजबूत है, उसे सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे संविधान हो गया, तो संविधान हो गया, छोटा है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, तो संविधान पहले पढ़ लीजिए, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान और भूगोल, ये भी ज़्यादा नहीं है, खास करके भारत का भूगोल पढ़िए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भारत का भूगोल से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न है ना कि वे सभी प्रश्न जो है रिपीट करता है बार बार, जैसे टाइम जोन वाला, अक्षांश देशांतर, ये सब क्वेश्चन आता रहता है। ग्रह से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपका मिट्टी से क्वेश्चन रहेगा, पर्वत पठार से एक क्वेश्चन रहता है। ऐसे ऐसे अगर बांटेंगे ना तो ये सारा जो है आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उन टॉपिकों को कंप्लीट कीजिए। ये दोनों पढ़ना ना भूलें, ज़रूर पढ़ें। अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट है तो आप सबसे पहले आधुनिक पढ़ लीजिए, आधुनिक पढ़िए। आधुनिक में आता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन होता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये सब रटने वाली बात है, इसमें कोई कहानी वहानी नहीं होता। राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ कुछ पॉइंट में कहानी होती